सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल में। दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा सरप्राइज आज मिला होगा, क्योंकि आप लगातार मुझे स्क्रीन पे पढ़ाते हुए देख रहे थे, बल्कि मुझे देख नहीं रहे थे, केवल आपका कंटेंट दिखता था। और यहाँ पे अब मैं आपके सामने बिल्कुल आ चुका हूँ डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। यहाँ पे अब हमारी पढ़ाई बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे आप बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ पाओगे और बहुत ही अच्छे से सभी कंटेंट को देख पाओगे। और प्रैक्टिकली जो चीज़ें थोड़ा सा और प्रेजेंटेशन हमारा बढ़ जाएगा, प्रेजेंटेशन को लेकर के अभी हमें एक पूरा सॉफ्टवेयर ही सीखना है। देखिए, सब कुछ प्रस्तुतिकरण होता है। किसी चीज़ को, किसी बात को आप किसके सामने कैसे रख रहे हो, इसका भी बहुत महत्व पड़ता है, आप लोग को पता होगा। तो इसी तरीके से अब ये जो हमारा पढ़ाई है, यह कैसे हम आपके सामने रख रहे हैं, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने अपने सेटअप को पूरा चेंज किया है और आपके लिए लेकर के आ गए हम ये पूरा डिजिटल बोर्ड यहाँ पे। तो आपको भी बहुत खुशी हुई होगी। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट कर दीजिए, तुरंत हमको कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा कंप्यूटर विषय में, वो देखिए लगभग समाप्त होने वाला है। 5th चैप्टर में हमने आपका पढ़ लिया था पिछले क्लास में MS एक्सेल, और इस क्लास में अब हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में पूरा देखने वाले हैं यहाँ पे। और आपको इंटरेस्ट तब आएगा यहाँ पे पूरा, जब आप पूरा सॉफ्टवेयर यहाँ पे पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में पूरा आपको खोल के दिखाऊंगा क्या क्या है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में। वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस एक तरीके से मिलेगा। पूरा आप एक्सपीरियंस कर पाओगे किस तरीके से पावर पॉइंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से पावर पॉइंट को इस्तेमाल किया जाता है। और पावर पॉइंट से जुड़ा आपके परीक्षा में जो भी प्रश्न आएगा वो आप लिख के ही आओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। उम्मीद है कि आप सबको ये क्लास बहुत ही अच्छी लग रही होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अब स्टार्ट करेंगे हम इस क्लास को। तो चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये है हमारा आज का सॉफ्टवेयर है, ये हमारा, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो पहले से इस सॉफ्टवेयर के बारे में कौन कौन जानता है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपने यूज किया हो ना किया हो, तो किस तरीके से शब्दों में हम इसको समझेंगे और प्रैक्टिकली भी समझेंगे, तो दोनों तैयारी यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब देखिए, इसका पूरा नाम जो है, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम क्या बनाते हैं, PPT बनाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं। इस सॉफ्टवेयर में हम PPT बनाते हैं। वर्ड में आपने देखा, आप वर्ड फाइल तैयार कर रहे थे, जैसे आप अपना कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, कोई लेटर लिख रहे थे और उसमें आप अपना मान लेते हैं रिज्यूम बना रहे थे, तो ये सारी चीज़ें वर्ड में मैंने आपको बताया था। इसके बाद एक्सेल में आप देख रहे थे कि आंकड़ों को किस तरीके से डेटा को भरा जाता है। अब इस यहाँ पे किसी टॉपिक पे किस तरीके से एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में स्लाइड्स कैसे तैयार की जाती हैं, कैसे स्लाइड्स तैयार की जाती हैं। आपने देखा है कि स्कूल्स में क्या बोला जाता है कि बच्चे को एक टॉपिक दिया जाता है और उस पर चार्ट पेपर बच्चे को तैयार करके लाने को बोला जाता है। जैसे ट्रैफिक रूल्स पे आपने बच्चों का चार्ट देखा होगा, तो बच्चे उसमें बता देते हैं कि ये सिग्नल लाइट है, ये इस तरीके से इंस्पेक्टर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे दर्शा देते हैं उस चार्ट पेपर में। तो इस तरीके से समझिए कि जो चार्ट पेपर है वह आपका एक स्लाइड है। तो उस स्लाइड के माध्यम से, स्लाइड किस तरीके से सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार की जाती है, कंप्यूटर के माध्यम से किस तरीके से, जैसे आपने MS वर्ड में लेटर लिखा, रिपोर्ट तैयार किया, वैसे यहाँ पे कैसे काम किया जाता है, ये आपको यहाँ पे देखना है। तो चलिए हम देखते हैं PPT कैसे तैयार हो जाती है। उससे पहले MS पावर पॉइंट
प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन होता क्या है, इसकी परिभाषा आप देख लीजिए। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट MS ऑफिस में, MS ऑफिस क्या है आपका पैकेज है, तो MS ऑफिस में दिया गया एक समृद्ध प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम अपने प्रस्तुतिकरण की योजना बना करके सजीव प्रस्तुतिकरण के रूप में डिजाइन कर सकते हैं। पावर पॉइंट एप्लीकेशन MS ऑफिस का एक भाग है जो सरलता से स्लाइड शो बनाने में सहायता करता है। तो देखिए यह क्या है, एक प्रेजेंटेशन तैयार करने में आपका किस तरीके से उस प्रेजेंटेशन को आपको डिजाइन करना है, ठीक है, और किस तरीके से वो जो डिजाइन है एक पेज का उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्लाइड्स। तो स्लाइड शो, स्लाइड और शो, स्लाइड का शो, जैसे आपने बचपन में देखा होगा या ना देखा होगा, जैसे अब मान लीजिए एल्बम होता है तो एल्बम आप देखते हैं, एल्बम शो, तो एल्बम्स चलते हैं, जैसे पुरानी फ़ोटोज़ आप देखते जाते हो, वैसे ही एक समझिए कि एक पेज जो हो जाता है वह स्लाइड हो जाता है। और शो आप समझिए कि एक फ़ोटो वाली किताब है या किसी टॉपिक पे ऐसी किताब है जिसमें सारी चीज़ें दी रखी हैं और उसके एक पेज को समझिए स्लाइड, और उसको आप जब देखते जाएंगे, प्रेजेंट करते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्लाइड शो। तो इस तरीके से स्लाइड्स बनाना, अपनी प्रेजेंटेशन बनाना MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के द्वारा और उसको प्रेजेंट करना, ये आपका क्या कहलाता है, स्लाइड शो कहलाता है। अब इसके बाद देखिए पावर पॉइंट में पहले से ही सैकड़ों टेम्पलेट्स, अब टेम्पलेट्स क्या होते हैं, दिए गए होते हैं जिनकी सहायता से आप अपने प्रोजेक्ट को कम समय में तैयार कर सकते हैं तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अब टेम्पलेट्स क्या हो गया, तो टेम्पलेट क्या है, किस तरीके से, अब मान लीजिए आपने कॉपी, बच्चों की कॉपी कैसी होती है, एक गणित की कॉपी होती है, एक हिंदी की कॉपी होती है, एक इंग्लिश की कॉपी होती है, तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स दिए रहते हैं MS सॉफ्टवेयर में, पावर पॉइंट में, जिसकी सहायता से आप तरह तरह की चीज़ें अलग अलग फॉर्मेट में काम कर सकते हैं। अभी प्रैक्टिकली हम देखते हैं पावर पॉइंट की सहायता से हम अपने विचार, रंग, ध्वनि, एनिमेशन, 3D आकृति के प्रस्तुतिकरण को अधिक प्रभावी ढंग से तैयार कर सकते हैं। इससे स्लाइड, हैंड आउट, स्पीकर, नोट, प्रस्तुतिकरण की रूपरेखा आज का निर्माण किया जा सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें की जा सकती हैं पावर पॉइंट के माध्यम से। अब यहाँ पे देखिए पावर पॉइंट को किस तरीके से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए निम्नलिखित चरण होते हैं। पहला चरण है स्टार्ट बटन पे क्लिक करें। तो ये देखिए आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है। अब यहाँ पे स्टार्ट बटन क्या होता है, ये विंडोज़ वाला, आप इस बटन पे क्लिक कर देंगे। इस बटन पे आपको देखिए क्या मिल जाएगा, इस बटन के बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स सेलेक्ट करना है। अब देखिए ऑल प्रोग्राम्स की जगह क्या लिख के आने लगा है, ऑल ऐप्स। तो ऑल ऐप्स पे आप क्लिक कर दोगे। इसके बाद तीसरा चरण है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे ऑल ऐप्स के बाद अब जाइए, देखिए M पे जाइए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे हमको जाना है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे हम चले गए। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करने के बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितनी चीज़ें होती हैं वो सारे यहाँ सॉफ्टवेयर खुल के आ गए हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे अब हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप क्लिक कर दीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 पे। अब ये जो स्क्रीन खुल के आ गई है यही है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जहाँ पे हम क्या बनाते हैं, PPT बनाते हैं, स्लाइड शो बनाते हैं। इसको जो फाइल बनती है उसको PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बोल दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, या फिर स्लाइड शो बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो हम पढ़ रहे थे, उसमें देखिए हमने समझ लिया कि किस तरीके से पावर पॉइंट को स्टार्ट करना है। अब देखिए इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट पे क्लिक कर लेंगे तो ये खुल जाएगा। अब हमको पढ़ना है इसके घटक क्या क्या है, पावर पॉइंट विंडो के घटक क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो। तो पहला है देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। अब इस पे आ जाइए आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि
ये एक बटन आपको यहाँ पे दिख पा रहा है, ये जो है ये एक बटन आपको दिख पा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को आप यहाँ पे बोल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। अब यह क्या कार्य करता है, यह एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसमें विभिन्न घटक जैसे नई फाइल बनाना, मौजूदा फाइल को खोलना, फाइल को सेव करना एवं प्रिंट करना इत्यादि मौजूद रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो नई फाइल खोलना, पुरानी फाइल खोलना, नई फाइल आपको कोई बनाना है तो न्यू पे क्लिक कर लीजिए, फिर उसके बाद पुरानी फाइल को खोलना है तो ओपन पे। इस फाइल को जिस तरीके से ये खुला हुआ है इसको सेव करना या किसी दूसरे नाम से सेव करना या प्रिंट करना या प्रिपेयर करना, सेंड करना, पब्लिश करना या क्लोज करना, तो सब इससे आपका हो जाता है। इसे MS पावर पॉइंट बटन बोल दिया गया, ठीक है। तो सबसे टॉप कॉर्नर पे लेफ्ट में अप साइड में ये आपका बटन आ जाता है, ठीक। इसको बोलते हैं ऑफिस बटन, ठीक है। ऑफिस बटन देखिए लिख करके भी आ रहा है। अब इसके बाद ऑफिस बटन आप समझ गए, इसके बाद क्या क्या घटक होते हैं। अब इसके बाद देखिए होता है रिबन। तो रिबन क्या होता है, रिबन ये जो पूरा एरिया है आपका, ये पूरा एरिया बटन के जस्ट नीचे से ये जो स्टार्ट हो रहा है एरिया, ये जो टोटल पूरा आपका एरिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूरा एरिया इस तरीके से, ये जो हल्का ब्लू में यहाँ पे ऊपर आपको देख पा रहे हैं आप, ये पूरा एरिया आपका क्या कहलाता है, ये रिबन कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जितना भी एडिट करना है, जितना भी टेक्स्ट आपको ऐड करना है, जो भी चीज़ें करनी है स्लाइड में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शंस दिए रहते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका रिबन। अब इसके बाद तीसरा घटक है यहाँ पे व्यूइंग पेन। व्यूइंग पेन क्या है, स्क्रीन की दाहिनी ओर एक व्यूइंग पेन होता है जिसमें स्लाइड एवं आउटलाइन टैब होता है। तो व्यूइंग पेन में क्या होता है, व्यूइंग पेन में यही आपके स्लाइड्स, जितनी स्लाइड्स पे आप काम करते हो वही व्यूइंग पेन पे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये जितना एरिया यहाँ पे मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूँ, ये आपका एरिया है व्यूइंग पेन का। यहाँ पे अब देखिए एक स्लाइड बनी हुई है, तो ये आपको ये जितना एरिया दिख रहा है इसमें एक स्लाइड दिख रही है। अब जैसे मैं खोल के आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, एक मैं आपको पावर पॉइंट खोल के अलग से दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए, ये पहली स्लाइड हो गई। अब यहाँ पे व्यूइंग पेन में आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे जितनी स्लाइड्स बनी हुई हैं, ठीक है। देखिए स्लाइड 1 ऑफ 64, तो यहाँ पे 64 स्लाइड बनी हुई है और सभी स्लाइड को यहाँ पे ऊपर नीचे करके आप देख पा रहे हैं। देखिए 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, इस तरीके से ये स्लाइड्स हैं। तो ये व्यूइंग पेन होता है, एक ओवरव्यू इसी का दिखाता है कि आप किस स्लाइड पे हैं। ये स्लाइड नंबर दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखिए जो येलो है वह स्लाइड जो है वह सिलेक्टेड है, उस स्लाइड पे काम हो रहा है, ठीक। इसके बाद सारे स्लाइड्स को यहाँ पे आप देख पाते हो और जिस स्लाइड पे आपको काम करना है उसको सेलेक्ट करके आप देख पाओगे, उस पर काम कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका व्यूइंग पेन। अब इसके बाद देखिए चौथा जो पार्ट होता है वह होता है स्लाइड। तो स्लाइड क्या होता है, यह टैब स्लाइड का न्यूनतम दृश्य दिखाता है। इसके उपयोग से उपयोगकर्ता एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जा सकता है। इससे स्लाइड को कॉपी कर सकते हैं तथा हटा सकते हैं। तो स्लाइड आप देख ही पा रहे हैं, स्लाइड्स जो है वह स्लाइड्स कहाँ है, स्लाइड्स इसी व्यूइंग पेन में। ये छोटी छोटी क्या है, ये सारी स्लाइड्स हैं, ठीक है, जिसके मदद से हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे ये वर्किंग एरिया है आपका, इस वर्किंग एरिया का जो रूप है, जो छोटा रूप है, जो स्लाइड्स हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक है, व्यूइंग पेन में है आपके, ठीक। तो इस तरीके से ये आप समझ गए। अब इसके बाद अगला जो पार्ट होता है इसका वह होता है आउटलाइन। तो इस कंपोनेंट में स्लाइड के टेक्स्ट होते हैं। आउटलाइन क्या होता है, आउटलाइन देखिए
इसी व्यूइंग पैन में आप देखिए ये आउटलाइन है। अब आउटलाइन में क्या होता है, आउटलाइन में आपके जो भी टेक्स्ट होता है, अब देखिए पहले पेज में केवल इमेजेस ऐड हैं, केवल इमेजेस, ये जो लिखा हुआ भी आप देख पा रहे हैं ये इमेज है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये इमेज है। अभी मैं इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, तो ये आपका इमेज है, पूरा इमेज ऐड किया गया है। तो यहाँ पहले पे कुछ नाम टेक्स्ट नहीं दिखा रहा है। अब दूसरे पे देखिए, दूसरे पे अगर हम दूसरी स्लाइड पे जाएंगे तो दूसरी स्लाइड पे आपको दिखेगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये देखिए लिखे हुए अक्षर हैं, तो ये आउटलाइन में लिखा हुआ आ रहा है। टेक्स्ट जितना भी लिखा रहेगा वो आउटलाइन में दिखाता है। तो आप समझ गए आउटलाइन क्या है, आउटलाइन में जितना टेक्स्ट लिखा रहता है वह आउटलाइन में दिखाता है। तो इस कंपोनेंट में स्लाइड के टेक्स्ट होते हैं। इसके बाद देखिए स्टेटस बार, स्टेटस बार का प्रयोग स्लाइड की सूचनाओं जैसे स्लाइड नंबर, स्लाइड थीम, भाषा इत्यादि के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। स्टेटस बार आपका ये जो नीचे वाला पार्ट है, देखिए कौन सी स्लाइड खुली हुई है, स्लाइड 2 ऑफ 64, तो ये हो जाता है आपका स्टेटस बार। ठीक है, उसके बाद कौन सा आपका प्रयोग किया गया है थीम और आपका कौन सा लैंग्वेज है, ये आपका किस पे आ जाता है, ये आपके स्टेटस बार पे प्रदर्शित हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला जो पार्ट होता है इसका वह होता है स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर यह संपूर्ण स्लाइड की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इसी स्टेटस बार में आप देखोगे कि आपको स्लाइड नंबर भी, अभी मैंने आपको बताया, तो स्लाइड नंबर क्या हो जाता है इसका पार्ट, यही देखिए स्लाइड 2 ऑफ 64, ये हो जाता है आपका स्लाइड नंबर। इसके बाद देखिए करेंट थीम, डॉक्यूमेंट में जिस थीम का प्रयोग होता है यह वह थीम होती है। तो स्टेटस बार पे ही आपको यहाँ पे थीम देखिए डबल लिंस दिख रहा है, तो ये इसकी थीम है। ठीक, इसके बाद हम देख रहे हैं व्यू कंट्रोल। व्यू कंट्रोल क्या है, तो यह कंपोनेंट स्लाइड प्रस्तुतिकरण को कंट्रोल करता है। व्यू कंट्रोल में क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये व्यू कंट्रोल है। स्लाइड किस प्रकार से, देखिए एक सिंगल स्लाइड बड़े रूप में आपको दिख रही है, बाकी सभी स्लाइड्स छोटे छोटे में दिख रही हैं, ठीक है, पैन में। अब यहाँ पे अगर मैं व्यू पे चेंज करूँगा तो अब देखिए सभी स्लाइड्स जो हैं वह पूरे स्क्रीन पे आ गई और छोटे छोटे रूप में दिखने लगी। अब चाहे जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे अलग तरीके से काम कर सकते हो। ठीक, और फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो ये जो तीसरा ऑप्शन मैंने क्लिक किया है ये होता है स्लाइड शो का। अब स्लाइड शो में देखिए आप नेक्स्ट करते जाएंगे और आपको नेक्स्ट स्लाइड जो है वह खुलती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग स्लाइड्स खुलेंगी। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका तीसरा स्लाइड शो हो गया था। अब इसमें क्या क्या और होता है यह देख लीजिए। देखिए मूलतः पावर पॉइंट में 3 प्रकार के व्यू होते हैं, तीनों व्यू मैंने आपको दिखा दिया। नॉर्मल व्यू में आपको पैन दिखा और एक स्लाइड दिखी जो सेलेक्ट रहती है, और फिर स्लाइड सॉर्टर, तो इसमें सभी स्लाइड्स आपको दिख गया। और स्लाइड शो में क्या होता है कि एक एक स्लाइड जो होती है वह अपने आप आपको दिखती रहती है, आप नेक्स्ट करते जाते हो फुल स्क्रीन पे वह दिखती जाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 10वां जो पार्ट होता है इसका आपके पावर पॉइंट का वह होता है जूम बार। जूम बार क्या होता है, अब नॉर्मल व्यू पे हम आ जाते हैं, नॉर्मल व्यू पे हम आ गए। अब देखिए 50% लिख रहा है। अब इसके बाद ये जितना एरिया है इसके बगल का, व्यू वाले के बगल का, तो ये होता है जूम बार। अब देखिए पूरा जूम यहाँ पे हो गया 300%। अब हम लोग देखिए जितना आप जूम करोगे ये जूम होता जाएगा। ठीक है, तो 50% पे था तो 50% पे हम ला करके छोड़ देते हैं। तो ये देखिए 50% पे नॉर्मल इस तरीके से आप दिख रहा है। अब जैसे इस पर काम करना होता है तो जिधर आपको काम करना है, मान लेते आपको छोटा पड़ रहा है, तो इस तरीके से आप इसकी साइज जो है वह बढ़ा करके इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है जूम बार का उपयोग। इसके बाद जो पार्ट होता है आपका वह होता है फिट टू विंडो। तो यह स्लाइड को रिसाइज करता है। अब देखिए यहाँ पे आपकी स्लाइड 70% जूम पे है। अब मान लेते हैं किसी भी जूम पे है तो एडजस्ट करना, अभी बार बार आप एडजस्ट करोगे,
आप सोचोगे कि कोई एक सही साइज मिल जाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए एक बटन दे दिया गया है यहाँ पे। इस बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अपने एक फिट साइज पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिट साइज है, 67% आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अब आप समझ गए, ये फिट टू विंडो का बटन। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो ये नोट्स पेन क्या होता है? तो उसका उपयोग स्लाइड में कुछ अतिरिक्त मैटर लिखने में किया जाता है। अब हम अगर खोलें एक नई स्लाइड, अगर हम बनाएं, न्यू पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे हम जाते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक नया आप देख पा रहे हैं पावर पॉइंट। इस तरीके से नया पावर पॉइंट बनाने को यहाँ पे आ गया, जो सबसे पहले हम देख रहे थे। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं नोट्स की, नोट्स पेन, तो यहाँ पे नोट्स पेन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका नोट्स पेन है। यहाँ पे ये नोट्स पेन है। यहाँ पे स्लाइड के विषय में हम कुछ लिख सकते हैं, ठीक। ये हो गया पार्ट आपका। इसके बाद देखिए वर्क स्पेस, तो यह मुख्यतः वर्किंग एरिया होता है। तो कौन सा एरिया वर्किंग होता है, किस एरिया को हम वर्किंग कहते हैं? तो ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं ये वाइट में, अब यहाँ पे क्लिक करके हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल डाल सकते हैं, यहाँ पे सबटाइटल डाल सकते हैं। तो ये जो पूरा पेज दिख पा रहा है, जैसे मैंने आपको चार्ट पेपर का एग्जांपल दिया था, तो यही जो होता है ये आपका वर्क एरिया होता है, ठीक। तो इस तरीके से ये आप समझ गए। अब इसके बाद देखिए शीर्षक बार, टाइटल बार क्या होता है? तो ये प्रस्तुति का शीर्षक दर्शाता है। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? प्रेजेंटेशन 2, ठीक है। और ये आपके सॉफ्टवेयर का नाम हो गया प्रेजेंटेशन 2। क्या है? इस प्रेजेंटेशन का, पीपीटी का जो नाम है वह प्रेजेंटेशन 2 है। इसी तरीके से ये जो दूसरी पीपीटी हम लोग यूज कर रहे हैं, ये इसका नाम क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारी दूसरी पीपीटी का नाम हो गया। अब इसी में आप देखिए एक और आपका पार्ट रह जाता है, तीव्र एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? तो यह कंपोनेंट सामान्य कमांड जैसे सेव, अंडू आदि को संग्रहित करता है। अब जैसे ये आपका नया प्रेजेंटेशन हम बना रहे थे, तो ये जो क्विक टूल बार यही है आपका। यहाँ से आप सेव कर सकते हो। यहाँ से ये देखिए सेव करने का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे अब अगर आप कुछ किए रहोगे, कुछ यहाँ पे लिखे रहोगे, तो वो अंडू करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्विक टूल बार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पूरा समझ लिया क्या क्या आपके पावर पॉइंट के क्या क्या घटक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपने ये स्क्रीन जो है पावर पॉइंट 2007 की, इसको पूरा मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपने यहाँ पे देख लिया। अब इसके बाद देखिए जो हमको देखना है वह है विभिन्न व्यू के साथ कार्य। अब विभिन्न व्यू के साथ कार्य, ये तो मैंने आपको बताया है कि विभिन्न व्यू किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, वो हमको यहाँ पे देखना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए विभिन्न व्यू के साथ कार्य, वर्किंग विथ डिफरेंट व्यूज़। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के 3 मुख्य व्यू हैं। नॉर्मल व्यू, ये सब हमने देख लिया है। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल व्यू है जिसमें आपका ये बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ये इस तरीके से सारे स्लाइड्स आपको दिख रहे हैं, और एक स्लाइड जो खुली हुई है वो इधर दिख रही है। इस तरीके से ये आपका नॉर्मल व्यू हो जाता है। और उसके बाद दूसरा जो व्यू आ जाता है वह आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू आ जाता है, और उसके बाद स्लाइड शो व्यू आ जाता है। स्लाइड शो व्यू पे भी मैंने क्लिक करके आपको दिखाया था कि ये शुरू से स्लाइड्स जो होती हैं वह आपकी शो होने लगती है। जैसे 5 नंबर स्लाइड इस तरीके से हमने कर दिया तो 6 नंबर, फिर नेक्स्ट करेंगे तो 7 नंबर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट करेंगे तो 8 नंबर। तो ये होता है स्लाइड शो, ठीक। तो इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। अब इसके आगे देखिए क्या हमको पढ़ना है। इसके आगे है स्लाइड के साथ कार्य, वर्किंग विथ स्लाइड्स। नई स्लाइड सम्मिलित करना, एडिंग न्यू स्लाइड। एक नई स्लाइड को सम्मिलित करने के
चरण निम्नलिखित हैं। पहला चरण है होम टैब पर क्लिक करें और स्लाइड समूह पर मौजूद नई स्लाइड का चयन करें। होम टैब पर आपको क्लिक करना है, इसके बाद आपको नई स्लाइड, अब देखिए यहाँ पे होम पे क्लिक है, होम के बाद आपको नई स्लाइड पे, न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको स्लाइड्स के लेआउट दिखने लगे। अब किस तरीके की स्लाइड आपको ऐड करनी है, टाइटल स्लाइड या टाइटल और कंटेंट के साथ, फिर सिलेक्शन सेक्शन हेडर आपको करना है, टू कंटेंट करना है, कंपैरिजन वाली स्लाइड आपको, तो इस तरीके से आप जो स्लाइड चाहेंगे वह ऐड कर पाएंगे। कैसे, अब आपने नई स्लाइड पर चयन किया, नई स्लाइड विकल्प में नई स्लाइड के लिए लेआउट चुनें और केवल चयनित लेआउट पर क्लिक करें। चयनित स्लाइड के बाद नई स्लाइड जुड़ती है। यदि उपयोगकर्ता शीर्षक और सामग्री लेआउट को चुनता है तो उपयोगकर्ता पाठ और सामग्री जैसे चित्र, चार्ट आदि दोनों जोड़ सकता है। बाईं स्लाइड का उपयोग स्लाइड्स के बीच किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जिस तरीके की स्लाइड आपको चाहिए होगी, जैसे अगर पहला पेज है तो टाइटल स्लाइड पे आप क्लिक करोगे और इस तरीके से यहाँ पे आपका टाइटल आ जाएगा। यहाँ पे आप टाइप कर दोगे, टाइटल आ जाएगा और यहाँ पे टाइटल के नीचे जो आपको लिखना होगा, जैसे यहाँ पे हमारा कंप्यूटर विषय आ जाएगा और नीचे आ जाएगा चैप्टर 5 इस तरीके से, और आगे उसका प्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा नया स्लाइड किस तरीके से जोड़ते हैं, यह आप यहाँ पे देख गए। इसके बाद देखिए स्लाइड को डिलीट या रिमूव करना, डिलीटिंग ऑब्लिक रिमूविंग स्लाइड्स, प्रस्तुति से स्लाइड को हटाने डिलीट करने के निम्नलिखित चरण होते हैं। पहला क्या स्टेप है आपका, प्रस्तुति दृश्य समूह में दृश्य टैब पर मौजूद नॉर्मल पर क्लिक करें। तो देखिए सबसे पहले डिलीट करने के लिए आपका नॉर्मल पे होना चाहिए, ठीक, नॉर्मल पे हैं आप। तो उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, आउटलाइन और स्लाइड टैब पर क्लिक करें। जिस स्लाइड को हटाना है उस पर दाएं क्लिक करें, उसके बाद डिलीट स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक करें। तो यहाँ पे स्लाइड हटाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये स्लाइड हमको हटाना है, जैसे 9 नंबर की स्लाइड हटाना है, 8 नंबर पे तो नहीं हटेगा, 9 नंबर पे ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर इस पर आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे और इसमें डिलीट स्लाइड का ऑप्शन है, डिलीट कर दोगे तो वो स्लाइड जो है वह आपकी हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका स्लाइड हटाना, ठीक। स्लाइड पर टेक्स्ट जोड़ना, अगर स्लाइड पे आपको टेक्स्ट जोड़ना है, एक नई स्लाइड आपने ऐड की, उसमें टेक्स्ट जोड़ना है आपको, तो क्या करना होगा, स्लाइड पे टेक्स्ट जोड़ने के लिए बॉक्स पर क्लिक करें, जिस पर टेक्स्ट जोड़ने के लिए क्लिक करें, प्रकट होता है, ठीक है। स्लाइड पर टेक्स्ट जोड़ने के लिए बॉक्स पर क्लिक करें, जिस पर टेक्स्ट जोड़ने के लिए क्लिक करें। अब देखिए नई स्लाइड जब भी आप जोड़ोगे, न्यू स्लाइड आप जब भी जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको देखिए क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। अब यहाँ पे क्लिक कर दोगे और उसके बाद कीबोर्ड से आप टाइप करोगे तो टेक्स्ट आपका ऐड होने लगेगा। यही इतना यहाँ पे आपसे कह रहा है, ठीक है। तो अब फिर टेक्स्ट टाइप करें। टेक्स्ट बुलेट से शुरू होता है। जब यूजर एंटर बटन दबाता है तो नई बुलेट लाइन दिखाई देता है। जब टैब रिक्त पंक्ति पर क्लिक करता है तो टेक्स्ट आगे बढ़ता है और टेक्स्ट का आकार छोटा हो जाता है। यूजर स्लाइड मास्टर का उपयोग बुलेट टेक्स्ट के फॉन्ट आदि को बदलने के लिए कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे बुलेट फॉर्मेट क्या होता है, ये देखिए ये गोला आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से बुलेट फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। जो भी आप लिखोगे, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने कीबोर्ड खोल लिया है। अब आप अगर अपने कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे पहले लाइन में आपको मान लेते हैं ए लिखना है और उसके बाद जैसे आप इंटर क्लिक करोगे तो ये आपका देखिए पहला बुलेट लाइन ये हो गया, दूसरी लाइन के लिए स्टार्ट हो गया। ए बी लिख दीजिए,
फिर उसके बाद इंटर करेंगे, सीसी लिखना है, सीसी आपका लिखा जाएगा। तो इस तरीके से जो भी आपको डी ई फिर आगे कुछ भी आप टेक्स्ट लिखिए, ठीक है, जितना भी चाहें उतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टाइटल डाल सकते हैं, जैसा आपको चाहिए होगा वैसा थीम आप वैसा यहाँ पे स्लाइड चूज़ करिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर टेक्स्ट तो आप ऐड कर ले रहे हैं। अब मौजूदा टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट जोड़ना, एडिंग टेक्स्ट इन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बॉक्स। किस तरीके से जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है उसमें टेक्स्ट ऐड करना है। तो जब नई प्रस्तुति के साथ काम करना शुरू करते हैं तो रिबन होम टैब प्रदर्शित करता है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। देखिए, रिक्त प्रस्तुतियाँ शीर्षक और उपशीर्षक प्लेस होल्डर टेक्स्ट बॉक्स के साथ पूरी होती हैं। प्लेस होल्डर टेक्स्ट को अपने टेक्स्ट के साथ बदलने के लिए प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक करें और टाइप करना शुरू करें। ऐसा करने पे निम्न विकल्प प्रस्तुत होते हैं। देखिए, पावर पॉइंट, ड्राइंग टूल, प्रारूप टैब, होम रिबन पर जो कोई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को सक्रिय करता है, यूजर फॉन्ट आकार और टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए इन विकल्पों का उपयोग करता है। अब दूसरा, टेक्स्ट बॉक्स के किनारे व कोने पर दिखने वाले हैंडल को रिसाइज कर सकते हैं। छोटे सफ़ेद रिसाइज हैंडल जो किनारे पर चौकोर तथा कोने पे गोल होते हैं, इन्हें ड्रैग करके घटा बढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर गोले हरे रंग का हैंडल दिखाई देता है जिसको घुमा करके टेक्स्ट बॉक्स को रिसाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप इसको टेक्स्ट बॉक्स को छोटा बड़ा, ये देखिए गोल सा हरे कलर का हैंडल है, अब इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसको आप छोटा बड़ा कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकेंगे। ये आप कंप्यूटर पे करोगे तो आपको होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे अभी मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये आपको टेक्स्ट बॉक्स है ये आपका, और यहाँ पे आप माउस ले जा रहे हो तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स देखिए मूव हो रहा है, और यहाँ पे आप रिसाइज कर सकते हो जा कर के। ये देखिए कोने पे जो बॉक्स बना है इससे आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये टेक्स्ट बॉक्स की साइज भी आप बदल सकते हो, और इसको चाहे जहाँ ऊपर नीचे, अभी इसको और ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो। इस प्रकार से बहुत सारे एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, ठीक। अब इसके आगे देखिए, नया टेक्स्ट जोड़ना, एडिंग न्यू टेक्स्ट। पावर पॉइंट प्लेस होल्डर तक सीमित नहीं है, आप जितना चाहें अतिरिक्त स्लाइड टेक्स्ट बॉक्स जोड़ सकते हैं। स्लाइड में नया टेक्स्ट जोड़ने के लिए क्या करना है, इंसर्ट टैब पर क्लिक करें तो इंसर्ट रिबन प्रदर्शित होगा। इंसर्ट रिबन में टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें और स्क्रीन के नीचे स्थित टेक्स्ट बार में पावर पॉइंट एक उपयोगी संकेत टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट के लिए क्लिक और ड्रैग कर देता है। अब देखिए यहाँ पे नया टेक्स्ट बॉक्स आपको जोड़ना है, तो एक यहाँ पे मैं आपको नई स्लाइड में ही आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, ये टाइटल का एक टैब है जिसमें हम केवल टी लिख देते हैं और यहाँ पे आपका ए लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया। अब मान लेते हैं कि हमको और एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए अलग से, तो वहाँ के लिए उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमको देखिए इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट के बाद टेक्स्ट बॉक्स पे जाना है, टेक्स्ट बॉक्स के बाद फिर हम स्लाइड पे जहाँ क्लिक करेंगे, ये देखिए वहाँ पे क्लिक करते ही आपका नया टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स में हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका नया टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। अब इसके आगे हम देखेंगे, इसके आगे क्या हमको देखना है, इसके आगे है स्लाइड को फॉर्मेट करना, फॉर्मेटिंग स्लाइड्स। तो पावर पॉइंट में स्लाइड फॉर्मेट तथा प्रस्तुति के कई विकल्प होते हैं। कई परिचालनों की कई सुविधाएं नीचे सूचीबद्ध है। देखिए, स्लाइड लेआउट बदलना, किस तरीके से आप स्लाइड का लेआउट बदल सकते हैं।
किस तरीके से फॉर्मेटिंग, मतलब कि एक फॉर्मेट में बनाना। जैसे कि अभी विद्यालय में बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं तो उसका एक अलग फॉर्मेट होता है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है तो उसका एक अलग फॉर्मेट होता है। तो इस तरीके से किस तरीके से स्लाइड का फॉर्मेट आप बना सकते हैं, बदल सकते हैं, यह आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब स्लाइड पर प्रदर्शित सामग्री के कंटेनर, पोजीशनिंग और फॉर्मेट स्लाइड लेआउट से स्पष्ट होते हैं। सामग्री जैसे टेक्स्ट जो बुलेट, सूची, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स तथा क्लिप आर्ट आदि को सम्मिलित करती है, कंटेनर में सम्मिलित किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007 में 9 इनबिल्ट मानक स्लाइड लेआउट हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार कस्टम लेआउट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइड के लेआउट कहाँ आपको दिखते हैं? जब आप नई स्लाइड ऐड करने जाते हैं, जब आप ऐड करने जाते हैं न्यू स्लाइड पे, तो यहाँ पे आपको देखिए कितनी, ये 9, एक टाइटल को छोड़ दीजिए तो उसके बाद आपको यहाँ पे कितनी स्लाइड्स दिख रही, कितने लेआउट दिख रहे हैं? यहाँ पे आपको टोटल 9 स्लाइड जो हैं वह दिख रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका 9 लेआउट हो गया जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में होते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए लेआउट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। लेआउट का प्रकार यहाँ बताया जाता है। मानक लेआउट होता है स्टैंडर्ड, तो रिक्त प्रस्तुति को खोलने पर शीर्षक स्लाइड डिफ़ॉल्ट लेआउट प्रकट होती है। दूसरा है कस्टम लेआउट। कस्टम लेआउट क्या है? जब आवश्यकता के अनुसार लेआउट नहीं मिलता है तो यूज़र अपने अनुसार लेआउट बना सकता है। अब अपने अनुसार लेआउट कैसे आप बना रहे थे? जैसे यहाँ पे एक टाइटल दिया हुआ था, एक अलग से टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ था और फिर आपने अलग से एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया, तो आपने अपने अनुसार लेआउट बनाया, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो लेआउट आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा फॉर्मेटिंग में क्या है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मतलब पावरपॉइंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वर्ड की तरह ही है। फॉर्मेटिंग करने वाला टेक्स्ट चयनित करते हैं, फिर होम टैब से फॉन्ट तथा पैराग्राफ समूह से टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि आपको ये ए थोड़ा बड़ा में चाहिए, तो इसको जो है वह सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इसकी साइज देखिए यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं या यहीं पे ऑप्शन आपको आ जाएगा, यहीं से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। देखिए बड़ा हो गया और जिस फॉन्ट में चाहें उस फॉन्ट में आप इसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इसको बोलते हैं। तो आप चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और गैपिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर सकते हैं और बुलेट फॉर्म में कर सकते हैं, नंबरिंग फॉर्म में कर सकते हैं और इस तरीके से एक साइड में लिख सकते हैं, बीच में, राइट हैंड साइड या बराबर में लिख सकते हैं। तो जिस तरीके से टेक्स्ट को चाहें उस तरीके से इस टेक्स्ट को आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए, ये छोटा ए थोड़ा सा बड़ा ए हो गया। तो आप जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मतलब एडिटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं टेक्स्ट को एडिट करने के यहाँ पे उपलब्ध हैं, जैसा वर्ड में आपने देखा था। तो फॉन्ट टाइप फेस को बदलने के लिए निम्नलिखित चरण है। फॉन्ट भी बदलने के चरण, फॉन्ट समूह से नेक्स्ट एरो पर क्लिक करें। अब फॉन्ट बदलना है तो फॉन्ट भी यहाँ तुरंत मैंने आपको बदल के दिखा दिया। आप चाहें तो यहाँ से भी फॉन्ट के बगल जो एरो है उस पर आप क्लिक करोगे, इस एरो पे, तो आपको दिख जाएगा कि किस फॉन्ट में आपको रखना है। उस फॉन्ट में, ये जिस फॉन्ट पे आपको करना है उस फॉन्ट पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका जो होगा वह फॉन्ट चेंज हो जाएगा। इसके बाद देखिए फॉन्ट साइज बदलना, साइज भी बदल के मैंने आपको दिखा दिया। इसके लिए फॉन्ट साइज के बगल में स्थित एरो क्लिक किया जाना चाहिए और फॉन्ट समूह से उचित आकार का चयन होना चाहिए। इसके बाद देखिए फॉन्ट स्टाइल तथा प्रभाव। फॉन्ट स्टाइल एंड इफेक्ट किसी टेक्स्ट को
केंद्रित करने के लिए फ़ॉन्ट स्टाइल का उपयोग करते हैं। बोल्ड, इटैलिक तथा अंडरलाइन 14 विभिन्न फ़ॉन्ट स्टाइल हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरीके से आपको फ़ॉन्ट को दिखाना है, यह भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए इसके उपयोग के निम्नलिखित चरण हैं। चरण 1, आवश्यक स्टाइल को चयनित करने के लिए पहले टेक्स्ट को चयनित करते हैं। पहले कुछ भी आपको काम करना है तो जिस टेक्स्ट पे करना है वह टेक्स्ट जो है आपका सेलेक्ट होना चाहिए। जैसे ये अभी सेलेक्टेड है तो जो भी चेंजेस आप करेंगे, जो भी चेंजेस आप करोगे वह इसी टेक्स्ट पे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ध्यान रखना है आपको। चरण 2 है, फिर होम टैब पर डायल बॉक्स पे क्लिक करके फ़ॉन्ट समूह खोलते हैं। तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट में चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिए टेक्स्ट का कलर बदलना, तो कलर भी यहीं से आप बदल सकते हैं। ये देखिए कलर बदलने के लिए आप इस टेक्स्ट का यहाँ पे देखिए एरो पे क्लिक करेंगे और जिस कलर में चाहेंगे उस कलर में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चरण लिखे हुए हैं। अब स्लाइड की कलर स्कीम बदलना, चेंजिंग कलर स्कीम ऑफ स्लाइड्स। पूरे स्लाइड की अगर आप कलर स्कीम बदलना चाहते हैं तो उसके लिए निम्नलिखित चरण है। पहला चरण है डिजाइन टैब पे जाएं। पहला चरण है ये हम खोल लेते हैं जो हमारी स्लाइड बनी हुई है। डिजाइन टैब पे आप जाओगे, डिजाइन टैब पे आप गए। फिर दूसरा चरण क्या है आपका, कलर स्कीम चयनित के लिए कलर पर क्लिक करें जो थीम समूह में उपस्थित होता है। ठीक, और तीसरा चरण है कलर स्कीम में परिवर्तन पूरी प्रस्तुति में प्रदर्शित होती है, जैसे चार्ट, स्मार्ट आर्ट, शेप तथा अन्य। अब जो भी स्कीम आपको पसंद आती है उस पर आप क्लिक कर दोगे। जैसे देखिए अभी यहाँ पे इस कलर में है, इस पर क्लिक कर दोगे तो ये पूरा वाइट में आ जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो देखिए हल्का ब्लैक सा आ रहा है। ठीक, इस पर क्लिक करोगे तो इस कलर में आपका पूरा थीम बन जाएगा जो ओरिजिनल हमारा था। इस तरीके से आप देखिए आप थीम को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने स्लाइड्स का थीम चेंज करके देख लिया। फिर अब देखिए पावर पॉइंट के उपयोग, यूजेस ऑफ पावर पॉइंट, क्या क्या किन किन क्षेत्रों में क्या क्या उपयोग होता है पावर पॉइंट का, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो उपयोगकर्ता, यूज़र अथवा प्रस्तुतकर्ता, प्रेजेंटर की पावर पॉइंट निम्नलिखित प्रकार से सहायता करता है। अब देखिए एक तो है यूज़र जो इसको बना रहा है स्लाइड को। यहाँ पे जैसे हम आप बना रहे थे, इसमें चेंजेस कर रहे थे, तो ये इसको हमने यूज़र बोल दिया। अब आपने यहाँ पे बना दिया। अब कोई इसको कहीं पे इसका प्रेजेंटेशन दे रहा है जो स्लाइड्स बनी हुई है कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, तो उसको क्या बोल देंगे, प्रेजेंटर बोल देंगे। अब चाहे यूज़र हो चाहे प्रेजेंटर हो, उसका किस तरीके से जो ये पीपीटी है हमारा, जो पावर पॉइंट है, वह किस तरीके से उसके उपयोग में आता है, वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। पहला है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। प्रयोगकर्ता, यूज़र अपने विचार तथा सूचनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए पावर पॉइंट का बड़ी ही सुविधा व सफलता के साथ प्रयोग कर सकता है। प्रयोगकर्ता श्रव्य, दृश्य, ऑडियो विजुअल तथा पाठ्य टेक्स्ट सभी प्रकार की सूचनाओं को प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर सकता है। अब देखिए एक जगह आपको टेक्स्ट भी मिल रहा है, आप फोटो भी ऐड कर पा रहे हो, आप ऑडियो भी ऐड कर पा रहे हो, आप एनिमेशन भी ऐड कर पा रहे हो। तो एक अच्छा प्रेजेंटेशन और किस तरीके से जो यूज़र है वह अपने विचारों को प्रकट कर पा रहा है, यह एक सबसे बड़ा उपयोग है पीपीटी का, पावर पॉइंट का। ठीक है, तो ये है प्रस्तुतिकरण है, अच्छा हो जाता है, ये पहला उपयोग है। दूसरा है प्रभाव देना, टू गिव इफेक्ट्स। पावर पॉइंट की सहायता से प्रस्तुतिकरण के समय प्रयोगकर्ता अपने प्रस्तुतिकरण को अधिक प्रभावी रूप प्रदान करने के लिए विविध उपाय अपना सकता है। तो इसको और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना, यह इसका दूसरा उपयोग हो गया। ठीक है, जैसे क्या आवाज़ का समावेश कर सकता है, चित्र का प्रयोग किया जा सकता है,
रंग प्रभाव का प्रयोग करके प्रस्तुतिकरण को सजीव बनाया जा सकता है। सजीव बनाना कि मतलब ऐसे कि आपसे ज़्यादा इंटरेक्शन बनाना, ठीक। 3D प्रभाव का उपयोग करके प्रस्तुतिकरण को शानदार बनाया जा सकता है। और पांचवा है समूहीकरण प्रभाव, ग्रुपिंग इफेक्ट द्वारा भी प्रयोगकर्ता अपने प्रस्तुतिकरण को सरल, बोधगम्य व प्रभावी बना सकता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब देखिए तीसरा उपयोग जो है वह स्लाइड प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स। प्रयोगकर्ता 35 mm की स्लाइड तैयार कर उन स्लाइडों को स्टिल प्रोजेक्टर की सहायता से बड़े पर्दे पर विस्तार से अपना प्रस्तुतिकरण कर सकता है। पावर पॉइंट द्वारा इस तरह की स्लाइड सहज ही तैयार की जा सकती है। प्रयोगकर्ता स्लाइड की सहायता से अपनी प्रस्तुति, विषय वस्तु का शीर्षक, पाठ्य, ग्राफिक्स तथा वीडियो क्लिप प्रस्तुत कर सकता है। स्लाइड बनाने के लिए प्रयोगकर्ता उपयुक्त रंग, आवाज़, विभिन्न आधारों का प्रयोग कर सकता है। तो इस तरीके से स्लाइड प्रस्तुति आप स्लाइड्स के माध्यम से प्रोजेक्टर पे, बड़े स्क्रीन पे, जहाँ अधिक संख्या में लोग बैठे हों वहाँ पे स्लाइड प्रस्तुति के माध्यम से आप बड़े पर्दे पर अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका पावर पॉइंट का उपयोग। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है पारदर्शिकाओं का निर्माण, क्रिएशन ऑफ ट्रांसपेरेंसीज। ओवरहेड प्रोजेक्टर पर कार्य करने हेतु पावर पॉइंट द्वारा श्वेत श्याम, ब्लैक एंड वाइट, रंगीन पारदर्शिकाओं का भी निर्माण बड़े ही सरल ढंग से किया जा सकता है। तो ठीक है, पारदर्शिकाओं का निर्माण किस तरीके से, ब्लैक एंड वाइट स्लाइड्स का भी प्रयोग जो है वह ओवरहेड प्रोजेक्टर में होता है, उसका भी निर्माण जो है वह पावर पॉइंट के द्वारा किया जा सकता है। तो ये उपयोग हो गया। इसके बाद देखिए वितरण प्रपत्र, हैंडआउट्स। तो प्रयोगकर्ता पावर पॉइंट पर अपने प्रस्तुतिकरण के लिए छोटी छोटी स्लाइड्स बना करके उनके प्रिंट्स अपनी इच्छा अनुसार जितने चाहे निकाल सकता है। इस वितरण पत्रक के प्रयोग से प्रस्तुति पाठ्यक्रम को सरलता से समझाया जा सकता है। इससे श्रोताओं को भी समझने में सहायता मिलती है। अब ये जो आपका सिलेबस का PDF मैंने आपका जो ये नोट्स तैयार किया है, इन नोट्स का अगर प्रिंट मैं आपको दे दूं पढ़ाते समय, तो आप क्या होगे, इससे हेल्प लोगे, आप नोट्स को रिफ़र करोगे और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको रिफ़र करोगे, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसी तरीके से ये प्रेजेंटेशन जो होता है, प्रेजेंटेशन में क्या होता है, प्रेजेंटेशन में यही होता है कि अगर हैंडआउट्स दे रहे हैं, विवरण प्रपत्र दे रहे हैं, जहाँ भी प्रेजेंटेशन चल रही है, तो वहाँ पे लोगों को चीज़ें समझने में सरलता होती है। तो ये हो गया आपका इसका उपयोग। इसके बाद देखिए और क्या यूजेस है, तो प्रस्तुतिकरण में विविधता, डाइवर्सिटी इन द प्रेजेंटेशन। प्रयोगकर्ता अपने प्रस्तुतिकरण में विविधता ला करके उससे और भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। वह चित्र, आवाज़, ग्राफ, एनिमेशन आदि की सहायता से अपने प्रस्तुतिकरण को अधिक स्पष्ट कर सकता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसको कैसे याद रख सकते हैं, डाइवर्सिटी, विविधता। तो हमारे देश में क्या है, बहुत विविधता है, बहुत डाइवर्सिटी है। तो इसी तरीके से ये आपका जो पावर पॉइंट है वह भी बहुत डाइवर्स है, इसका यूज भी बहुत डाइवर्स है, बहुत तरीके से इसमें आप काम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सातवां है रूपरेखा, आउटलाइंस। तो यह निश्चित है कि पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के प्रयोग से प्रयोगकर्ता रंगों, डिजाइन आदि की सहायता से स्लाइड बना सकता है। इन स्लाइड्स के प्रिंट आउट्स भी निकाले जा सकते हैं। पावर पॉइंट की एक अन्य उपयोगिता यह भी है कि यदि प्रयोगकर्ता चाहे तो केवल टेक्स्ट वाले स्लाइड के ही प्रिंट प्राप्त कर ले, अर्थात बिना डिजाइन वाले स्लाइड्स की भी प्रिंट निकाली जा सकती है, क्योंकि इसे समझना आसान होता है। अब देखिए रूपरेखा, जो आउटलाइंस होती हैं, जो यहाँ पे आउटलाइंस ऑप्शन है आपका, केवल आप चाहे तो इस आउटलाइन को ही प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, आउटलाइंस को प्रिंट करेंगे, आउटलाइंस आपके पास रहेंगी और जब भी आप स्लाइड खोलेंगे तो उसमें आपको
जो भी एनिमेशन है, फ़ोटो है, ऑडियो है, उसके माध्यम से आप अपने आउटलाइंस को समझ सकते हैं और इस तरीके से छोटे में आप प्रिंट निकाल के अच्छा काम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नोट्स बनाना, मेकिंग नोट्स। यदि प्रयोगकर्ता चाहे तो केवल स्लाइड्स बना सकते हैं और यदि वह चाहें तो स्लाइड्स के साथ साथ स्लाइड के विषय में नोट्स, टिप्पणियाँ या व्याख्यान भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके आधार पे व्याख्या या स्पष्टीकरण कर सकते हैं। स्वयं दर्शक भी बिना भाषा के नोट्स की सहायता से तथ्यों को समझ सकते हैं। तो यहाँ स्लाइड्स में क्या ऑप्शन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पे नोट्स ऐड करने का ऑप्शन होता है, जिसके द्वारा आप इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हैं, जिससे और लोगों को समझने में आवश्यकता हो। इसके बाद देखिए विजार्ड्स एक ऑप्शन होता है इसी सॉफ्टवेयर में। पावर पॉइंट की सबसे अच्छी व्यवस्था विजार्ड्स की है। विजार्ड्स का मुख्य कार्य पावर पॉइंट में आवश्यक सहायता प्रदान करना है। इसके कार्य करना सहज हो जाता है। विजार्ड प्रयोगकर्ता के लिए सहायक का कार्य करता है। विजार्ड अब एक तरीके से समझ लीजिए कि इसका उपयोग जो होता है इसी पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट किस तरीके से आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, विजार्ड की सहायता से कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए वेब प्रस्तुतिकरण, वेब प्रेजेंटेशन। प्रयोगकर्ता जब प्रस्तुतिकरण दे रहा होता है तब वह अपने प्रस्तुतिकरण को इंटरनेट के किसी सर्वर पर डाल सकते हैं। प्रस्तुतिकरण को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं बशर्ते वह कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए। अब देखिए जो आपकी प्रेजेंटेशन है, जो पीपीटी आपने बनाई है, उसको आप इंटरनेट पे अपलोड कर सकते हैं कहीं भी। तो जिससे क्या होता है कि आप एक टॉपिक पे अपना विचार रख सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को रख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये 10 पॉइंट में आपने उपयोग देख लिया। वेब प्रस्तुतिकरण, विजार्ड देख लिया, नोट्स बना सकते हैं, रूपरेखा जो होता है, आउटलाइंस जो होती हैं उनको प्रिंट कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण में विविधता होती है, आप बहुत तरीके से यहाँ पे प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। वितरण प्रपत्र प्रिंट आउट निकाल करके लोगों को दे सकते हैं। फिर पारदर्शिकाओं का निर्माण कर सकते हैं, जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर में ब्लैक एंड वाइट प्रयोग होता है तो उस तरीके से कर सकते हैं। फिर स्लाइड प्रस्तुतिकरण में आपका सहायता तो देता ही है ये। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, प्रभाव देना, टू गिव इफेक्ट्स और प्रस्तुतिकरण। ये आपके 10 पॉइंट्स हो गए। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वह है पावर पॉइंट आधारित शैक्षिक उपयोगिता। अभी आपने देखा कि क्या उपयोग होते हैं पावर पॉइंट के। अब शैक्षिक उपयोगिता क्या होती है, पावर पॉइंट बेस्ड एजुकेशन एप्लीकेशन क्या होता है, क्या क्या एजुकेशन में इसका, शिक्षा में किस तरीके से इसकी उपयोगिता है, ये हम लोग देख पाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं पॉइंट्स में। तो वही सारी चीज़ें हैं, बस इसको किस तरीके से आप शिक्षा से जोड़ सकते हैं यह आपको देखना है। तो स्थिति अध्ययन के लिए पावर पॉइंट फॉर केस स्टडीज़। अब केस स्टडीज़ कैसे, जैसे देखिए एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। एलिजाबेथ रेस नर्सिंग की कोई स्टूडेंट है, ने मध्यम आकार की कक्षा के लिए स्थिति अध्ययनों जहां मानकों को समय के साथ विकसित किया का एक प्रचलित नमूना प्रदान किया, जिसमें छात्रों को कक्षा में आकर केवल ऑनलाइन संसाधनों, स्लाइड शो प्रस्तुति के लिए तैयार होना होता है तथा प्रत्येक मॉड्यूल एक दूसरे से जुड़ा रहता है। इस प्रकार की कक्षा इंटरैक्टिव व समस्या आधारित होती है, जिसमें नर्सिंग छात्रों को मरीजों से इंटरैक्ट करने के लिए तैयार किया जाता है। इसमें स्लाइड की भी एक विशेष भूमिका होती है। अब देखिए एलिजाबेथ ने क्या किया, एलिजाबेथ ने हर एक छात्र के लिए एक उनको बताया कि आपको स्लाइड प्रस्तुति पीपीटी बनाना है और आपको हर एक, देखिए हर एक स्टूडेंट को इन्होंने अलग मॉड्यूल
दे दिया, अलग मॉड्यूल दे दिया हर एक छात्र को। अब इससे क्या हुआ, ये मॉड्यूल आपस में कनेक्टेड थे, टॉपिक्स कनेक्टेड थे और बताया गया जैसे कि ये नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो किस प्रकार से इनको मरीजों को हैंडल करना है। ठीक है, जैसे आप एक पीपीटी तैयार करके लाए, जैसे कोई भी एक स्थिति आपको दी जाती कि आपको इस स्थिति में कार्य करना है, तो उस स्थिति में कार्य करने को दिमाग में रख करके आपने एक पीपीटी तैयार किया और फिर पीपीटी तैयार करके आप प्रेजेंटेशन देने गए और आपने अपनी बातों को रखा तो और जो बाकी आपसे जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने देखा कि हाँ किस तरीके से आप इस स्थिति में डील करेंगे। तो इस तरीके से जब सभी छात्रों ने किया तो इससे क्या हुआ, इससे जब मौके पर वह पेशेंट डील करेंगे तो अच्छे से डील कर पाएंगे, क्योंकि उस चीज़ पे उन्होंने समय दिया है। और किस माध्यम से समय दिया है, स्लाइड्स के माध्यम से समय दिया है, पीपीटी के माध्यम से। तो इसमें पीपीटी एक भी माध्यम हुआ। तो स्थिति अध्ययन यहाँ पे क्या हुआ कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए पावर पॉइंट के द्वारा अध्ययन करना। ठीक है, तो ये हो गया स्थिति अध्ययन के लिए पावर पॉइंट। और दूसरा हो गया आपका पावर पॉइंट वर्कशीट के रूप में। तो देखिए, जैसे अब प्रशिक्षक हैं जिसके पास पर्याप्त फोटोकॉपी पेपर नहीं होते हैं, विशेषकर बड़ी कक्षाओं के लिए, तो वो वर्कशीट का प्रयोग करते हैं। पावर पॉइंट किसी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाने में सक्षम करता है। यह एक मूल्यवान तकनीक है जो स्लाइड या प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए स्वयं वर्कशीट बन सकता है। छात्र इसका प्रयोग स्वयं भी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे किसी बड़ी कक्षा में कोई टीचर पढ़ाने आए और वो प्रिंट आउट तो निकाल के सबको दे नहीं सकते, मान लेते हैं पर्याप्त मात्रा में उनके पास फोटोकॉपी है नहीं, तो उन्होंने पीपीटी सबको सॉफ्ट कॉपी जो है वह शेयर कर दी, सबके मोबाइल में आ गया या सबके लैपटॉप में आ गया, जैसी सुविधा थी। तो इस तरीके से अब बच्चे अपने मोबाइल लैपटॉप में इसको खोल लेंगे पीपीटी को, और उसके माध्यम से वहाँ पे वह उसको पढ़ भी पाएंगे और अपने अनुसार एडिट कर पाएंगे, उस पर कार्य भी कर पाएंगे। ठीक है, तो वर्कशीट के रूप में इस तरीके से पावर पॉइंट कार्य करता है। पावर पॉइंट सहभागिता छात्र प्रक्रिया क्लिकर, पावर पॉइंट इंटरेक्शन स्टूडेंट रिस्पॉन्स क्लिकर, कक्षा प्रक्रिया प्रणाली छात्रों की अधिगम प्रक्रिया में सुधार कर सकती है। इसके माध्यम से छात्र सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। प्रशिक्षक प्रणाली को अलग अलग प्रक्रियाओं को एकत्र करने के लिए प्रयोग कर सकता है। इसका प्रयोग क्विज तथा परीक्षण, उपस्थिति लेने तथा प्रतिभाग की मात्रा में निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। कुछ प्रणाली खेल स्वरूप प्रदान करते हैं जो टीम प्रतियोगिता तथा चर्चा को प्रोत्साहन देते हैं। रिपोर्ट आमतौर पर एक्सेल से निर्यात कर प्रशिक्षक के ग्रेड बुक को अपलोड करते हैं। तो इस प्रकार से कक्षा में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो इंटरेक्शन है, कैसा रिस्पॉन्स बच्चे दे रहे हैं किसी टॉपिक पे, ये यहाँ पे आपको चीज़ें जो है वह देखने को मिलती हैं। इसके बाद देखिए और क्या उपयोग होता है शिक्षा में, तो व्याख्यित पावर पॉइंट डाउनलोड, नरेटेड पावर पॉइंट डाउनलोड्स। पावर पॉइंट अपने ऑडियो कमेंट्री रिकॉर्ड करने के अंतर्निहित कार्य क्षमता को सम्मिलित करता है। मतलब आप पावर पॉइंट में ऑडियो भी रिकॉर्ड करके डाल सकते हो। जैसे एक स्लाइड आपने बनाया और उस स्लाइड में आपने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया कि इस स्लाइड में क्या क्या चीज़ें हैं, उसका व्याख्या कर दिया आपने, उसको नरेट कर दिया। ठीक, तो इस प्रकार प्रशिक्षक अपना पूरा व्याख्यान इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत कर सकता है, जो कि ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए उपयोगी है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त स्लाइड एक मानक पावर पॉइंट फाइल है। लेकिन जब स्लाइड शो प्ले किया जाता है तब प्रशिक्षक अपनी आवाज़ में व्याख्या कर सकता है और स्लाइड स्वतः आगे बढ़ती है। इस प्रकार रिकॉर्डिंग के द्वारा व्याख्या को उन्नत किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए आप कि स्लाइड शो में आप अपना ऑडियो भी डाल सकते हैं और जो
पावर पॉइंट केवल आपको इस तरीके से दिख रही है, उसमें आवाज़ भी आपकी आ जाएगी, नरेटेड पावर, ये हो जाएगा नरेटेड आपका, ठीक। इसके बाद देखिए प्रस्तुतकर्ता दृश्य, प्रेजेंटर व्यू। पावर पॉइंट की इस विधि का उपयोग स्लाइड को बड़ी स्क्रीन पे वैसे ही दिखाने के लिए करना है जैसे वह है, अर्थात कंप्यूटर पर पूर्वालोकन करना, साथ ही प्रदर्शित स्थान को भरना एवं व्याख्यात करना। इस विधि में प्रवक्ता के पास एक अलग नोट होता है जो प्रस्तुति के समग्र प्रभाव को बढ़ाने के लिए होता है। अब यहाँ पे प्रेजेंटर्स व्यू, पावर पॉइंट में इस विधि का उपयोग जो है वह स्लाइड्स को बड़ी स्क्रीन पे वैसा ही दिखाना है, ठीक है, जैसा कि उन्होंने पहले जो है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे किया है। और इसका प्रयोग क्या हो जाता है, जो भी पावर पॉइंट बना रहा है, जो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहा है, उसके लिए यहाँ पे अपना जो उनका जो खुद का व्यू है वह भी इसमें ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रस्तुतकर्ता का व्यू भी पीपीटी में आता है, ठीक है। तो प्रेजेंटर का व्यू भी यहाँ पे काउंट होता है। तो इस तरीके से शैक्षिक उपयोगिता को भी आपने देख लिया, उपयोग को देख लिया, और किस तरीके से पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप यहाँ पे समझ गए, पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप यहाँ पे समझ गए। अब यह क्लास आपको कैसी लगी है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। यह सेटअप कैसा आपको लगा, इस तरीके से क्लास पढ़ के आपको कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे। और देखिए, नई चीज़ हम कुछ करते हैं तो उसमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ कमियां भी हो सकती हैं। तो अगर आपको कोई कमी लगी है तो भी आप कमेंट करके बताइए। और आपके सुझाव हमेशा ही हमारे लिए बहुत अच्छे रहते हैं, तो आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि इस तरीके की इंटरेक्टिव क्लास जो इतना एफर्ट करके मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ वह और लोगों तक पहुँचे और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। अब अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल है बेल आइकन, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। और इसके साथ आपको क्या करना है, इसके साथ आपको सभी क्लासेस, देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप सभी क्लासेस को पढ़िए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। जहाँ कहीं भी कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। और देखिए, ये सभी नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको डाउनलोड करना है हमारा ऐप अस्तित्व एकेडमी नाम से। तो ऐप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और कहीं भी कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7705 95 45 49। इस नंबर पे आप कॉल करिए, बात करिए, जो भी आपकी समस्या है तुरंत उसका समाधान आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आपको पढ़ के मज़ा आया होगा और हम लगातार इस तरीके से आपके लिए अब क्लासेस लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।